और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की अहम खबर, लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी के सभी पदों से कर्णदेव कंबोज ने इस्तीफा दिया है। इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से वो नाराज थे और जिसके बाद उन्होंने पार्टी पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, टिकट जारी होने के बाद कई बीजेपी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। और रतिया की बात करें तो रतिया से बीजेपी एमएलए लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। लक्ष्मण नापा का बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सोनीपत जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा ने भी पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा प्रदेश सह संयोजक संजय ठेकेदार ने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा है। चरखी दादरी जिला अध्यक्ष विकास ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। शमशेर गिल और सीमा गैबीपुर ने भी पार्टी छोड़ी है। दरअसल सूची जारी होने के बाद जब टिकट नहीं मिला तो ये तमाम चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी से निराश हुए और इन्होंने अब बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, और ये जो नाराजगी है ये अब अलग की तरह से जाहिर हो सकती है आगामी आने वाले दिनों में, चूंकि खबरें ये भी है कि कई पूर्व विधायक और विधायक टिकट न मिलने की वजह से जो नाराज है वो अब बीजेपी प्रत्याशी के सामने निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े हो सकते हैं। और यही नहीं, खबरें ये भी है कि कई ऐसे पूर्व विधायक और विधायक हैं जिनके समर्थक उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े हो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के सामने। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले बड़ा डैमेज हो सकता है। बिल्कुल, और कई सीटें ऐसी भी जहां पर उम्मीदवारों की जो सीटें हैं वहां पर बदली गई हैं। फिर चाहे बात की जाए डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जो कि नलवा से विधायक थे, उनको बरवाला भेजा गया है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनमें बदलाव किया गया है। हालांकि जिन नेताओं को टिकट की उम्मीद थी लेकिन टिकट नहीं मिली, अब उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है। और ऐसे में उनका कहना है कि अब उनके समर्थकों का जैसा आदेश होगा, जैसा सुझाव होगा, वही कदम आगे उठाया जाएगा। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर लाइव जुड़ गए हैं। पवन जी, लिस्ट जारी होने के बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। एक के बाद एक लिस्ट जारी होते सोशल मीडिया पर इस्तीफे गिरे जा रहे हैं और कई नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी की पहली सूची जो 67 उम्मीदवारों की सामने आई है देर रात को, इसके बाद बीजेपी में टिकट की इच्छा रखने वाले नेताओं की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। अभी तक दर्जन भर जो नेता हैं वो पार्टी से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कई नेताओं ने जो इस्तीफे हैं वो अपने पार्टी में जो तमाम दायित्व थे या उनके पास जो जिम्मेदारी थी उससे उन्होंने इस्तीफे जो है वो दे दिए हैं। आगामी रणनीति जो है वो बनाने में जुटे हैं अपने समर्थकों के साथ। रतिया के जो विधायक लक्ष्मण नापा है उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है और आज दोपहर बाद कांग्रेस में लक्ष्मण नापा शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही कर्णदेव कंबोज ने पार्टी में तमाम जो पद उनके पास थे उनसे इस्तीफा दे दिया है। उनका ये कहना है कि आगामी रणनीति क्या होगी ये उनके समर्थक तय करेंगे और जो समर्थकों का फैसला होगा उसी पर वो चलेंगे। इसके अलावा जो अन्य जो तमाम नेता है उनमें रणजीत सिंह चौटाला जो है उन्होंने पार्टी के तमाम जो उनके समर्थक हैं उनकी बैठक बुलाई है। उनके जो निजी तौर पर निर्दलीय विधायक के तौर पर वो मंत्री बने थे, उनके निजी समर्थक हैं या पार्टी से जुड़े जो उनके समर्थक हैं उनकी बैठक बुलाई है और करीब 11:30 बजे तक वो भी अपनी अगली रणनीति क्या होगी इस पर फैसला लेंगे। इसके साथ साथ शमशेर सिंह खरकड़ा जो है वो पार्टी से नाराज है। उन्होंने भी जो वो अपनी रणनीति क्या उनकी रहेगी इसके ऊपर फैसला लेना है। कुरुक्षेत्र से डीडी शर्मा, आप जय भगवान शर्मा हैं जो डीडी शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, वो भी कुरुक्षेत्र की थानेश्वर विधानसभा से टिकट चाहते थे। उन्होंने भी समर्थकों की बैठक जो है वो बुलाई हुई है। इसके अलावा सतीश खोला जो रेवाड़ी से बीजेपी के टिकट चाहते थे उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और हिसार से कमल गुप्ता को टिकट दिए जाने के बाद हिसार से जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने तरुण जैन जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। सोनीपत में जो कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा जो है वो दिया है। लगभग अगर तमाम जो नाराजगी से जुड़े नेता हैं उनकी बात करें
तो 2 दर्जन से भी ज्यादा नेताओं के जो इस्तीफे है या फिर नाराजगी है वो सामने आ चुकी है। जी। बहरहाल देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं से कैसे निपटता है। क्या उनको पार्टी के साथ फिर से खड़ा कर पाने में सफल होगा या फिर ये जो मन बना चुके हैं उस मन बनाए मुताबिक अपना अगला फैसला लेते हैं, ये जरूर देखना होगा। अभी राज्य मंत्री बिशंबर सिंह बाल्मीकि के इस्तीफे दिए जाने की चर्चाएं जरूर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी उनकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बिशंबर बाल्मीकि जो है उनका भवानीखेड़ा से टिकट काटा गया है। ऐसे में देखना ये है कि बिशंबर बाल्मीकि की अगली रणनीति क्या होगी। संजय सिंह का टिकट काटा गया है जो खेल मंत्री थे, उनकी रणनीति क्या होगी। और साथ ही साथ पेहवा से पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का टिकट काटा है, वहां पर जो है वो उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो ऐसे में इन तमाम नेताओं के ऊपर सभी की नजरें जो है वो बनी हुई है कि इनका क्या फैसला होगा, इनकी क्या रणनीति होगी। लेकिन कई नेता जो है वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। ये कह सकते हैं कि बुधवार की देर रात को 8-8:15 बजे के करीब बीजेपी की जो सूची आई थी, उस सूची के आने के बाद प्रदेश में कई विकेट भाजपा की जो है वो गिर चुके हैं और लगातार नाराजगी भरे जो नेता हैं, जो उत्साह जिनमें टिकट को लेकर था या टिकट की इच्छा रखते थे, उनका टिकट कटने के बाद उनकी नाराजगी लगातार सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होने के बाद कई नेताओं ने पद से इस्तीफा दिया है।